सिस्टम में यूनिट डिजिट के फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। उस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम लोग कुछ चीजों को समझना होगा। आइए समझते हैं। अगर हम बात करें फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू, तो आपको पता है फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर हम बात करें फैक्टोरियल वन की वैल्यू, तो आपको पता है फैक्टोरियल वन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, वन। अगर हम बात करें फैक्टोरियल टू की वैल्यू, तो आपको पता है सॉल्व करना टू इंटू वन। इस नंबर को हमें कहाँ तक लाना होगा, एक तक। इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा आपको पता है, दो। अगर हम फैक्टोरियल थ्री की बात करें, तो आप लिख सकते हैं क्या, थ्री इंटू टू इंटू वन। जहां पर आप ये भी इसके बदले में आप ये भी लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल टू। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको पता है, फैक्टोरियल सिक्स। फैक्टोरियल थ्री का वैल्यू आंसर कितना हो जाएगा, सिक्स। अगर हम फैक्टोरियल फोर की बात करते हैं, तो आपको पता है फोर इंटू अगला नंबर होगा थ्री, अगला टू, अगला वन, तो हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल थ्री। और इस फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू कितनी है, सिक्स। तो सिक्स इंटू फोर अगर हम लोग करते हैं, तो आपको पता है वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 24। अगर हम फैक्टोरियल फाइव की बात करते हैं, तो आपको पता है फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर, और फैक्टोरियल फोर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वैल्यू कितनी, 24। तो 5 इंटू 24 की वैल्यू आपको पता चल चुकी है कितनी आ जाएगी, 120। इसी तरह अगर हम बात करें फैक्टोरियल सिक्स की, तो आपको पता है 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी है, 120। तो 6 इंटू 120 इक्वल टू 720। अब इसी तरह हम फैक्टोरियल 7 की भी अगर बात करें, तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की जो वैल्यू है वो 720। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 0, और यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 49 और 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50। अब इनमें हमें कुछ चीजों को समझना है कि यहाँ पर कौन कौन सी शर्त लग रही है, तब हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। तो आप देखिए कि फैक्टोरियल जीरो वैल्यू जीरो, फैक्टोरियल वन वैल्यू वन, फैक्टोरियल टू वैल्यू टू। अब यहाँ पे हमको समझना होगा कि फैक्टोरियल टू तक वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। अब फैक्टोरियल टू के बाद अगर हम बात करें, तो आप देखिए वैल्यू, सारी वैल्यू कैसी हो रही, चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ के बाद हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो कैसी संख्या आ रही है, एक सम संख्या आ रही है, एक इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन शर्तें हम आपको बताने वाले हैं, उन तीन शर्तों को आप ध्यान दीजिएगा। पेपर में क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से जल्द भी हो जाएगा। तो अब करना क्या है कि अगर हम फैक्टोरियल वन से कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, फैक्टोरियल वन से अगर हम कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो आप सारे नंबर देख रहे हैं कैसी संख्या आ रही है, एक सम संख्या आ रही है। तो यहाँ पर सारे नंबर हमारे पास कैसे आएंगे, सम संख्या। संख्याएं कैसी आएंगी, सम संख्या। ये फैक्टोरियल कुछ भी हो सकता है, वन से बड़ा कुछ भी नंबर हो सकता है, हमेशा आंसर कैसा आएगा, एक इवन नंबर आएगा, एक सम संख्या आएगी। दूसरे शर्त की अगर जो बात कर रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल भी ले लीजिए, फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू बात करें, तो आपको पता है फैक्टोरियल थ्री का वैल्यू कितना आया है, 6, और वो नंबर कैसा होगा, सम संख्या। कैसी संख्या होगी, सम संख्या, ठीक है। कुछ भी ले लेते हैं, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको पता कितनी है, 120। आपको पता है ये भी कैसी संख्या है, सम संख्या। समझ गए होंगे आप लोग। दूसरी शर्त की अगर हम बात करें, तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम फैक्टोरियल 4 से कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, फैक्टोरियल 4 से अगर हम कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, आप देखिए फैक्टोरियल 4 कहाँ पे, ये है। और फैक्टोरियल 4 से अगर हम कोई बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, डैश डैश डैश, कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं, तो आप देख रहे हैं उनके लास्ट में नंबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो गया, क्या कि यहाँ पर इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा कितना आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आ गया। इन छोटी छोटी चीजों को आपको समझना होगा, तभी हमारा क्वेश्चन जल्दी से हो पाएगा।
अब यहाँ पे एक चीज और सर देखिएगा कि फैक्टोरियल अगर हम एग्जांपल ले लें तो फैक्टोरियल हमने नंबर लिया 7, फैक्टोरियल 7, अब देख रहे हैं लास्ट में कितना आ रहा है 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसी तरह एक जो लास्ट हमारी शर्त है क्या कि ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में जो फॉलो हो रही है कि फैक्टोरियल की वैल्यू अगर 4 के साथ साथ 4 से बड़ी, 4 के साथ साथ 4 से बड़ी ये जो भी संख्या है, आप देखिए फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 जो है ये देखिए कितना वैल्यू 24 है, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। इसी तरह फैक्टोरियल 5 पे आप चले जाइए, देखिए क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसके बाद आप फैक्टोरियल 6 पे चले जाइए, देखिए क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। फैक्टोरियल 7 देखिए क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड। तो कहने का मतलब कि फैक्टोरियल 4 भी खुद और फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई संख्या वो सदैव किससे विभाजित होगी? 4 से। तो यहाँ पे आप देखिए 4 से सदैव क्या होगी? विभाजित होगी। आप देख रहे हैं 3 शर्तें लग रही हैं क्या कि फैक्टोरियल 1 से अगर कोई बड़ी वैल्यू होगी तो आंसर हमेशा सम संख्या होगा, फैक्टोरियल 4 से अगर कोई बड़ी वैल्यू होगी तो हमेशा आंसर इकाई का अंक 0 होगा, और फैक्टोरियल 4 से अगर कोई बड़ी वैल्यू अगर है और खुद फैक्टोरियल 4 भी तो सदैव 4 से विभाजित होगा। क्यों हो रहा है आप ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 तक 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख रहे हैं, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आप देखिए 6 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसलिए जैसे ही फैक्टोरियल 4 आता है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वो 4 का एक मल्टीपल हो जाता है, और 4 का जब कोई भी संख्या मल्टीपल होगी तो वो 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। इसलिए 4 से बड़ा कोई भी नंबर होगा फैक्टोरियल में वो सदैव 4 से विभाजित होगा। अब इसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ध्यान दीजिएगा। समझते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन लिया फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 6 की पावर 6, फैक्टोरियल 7 की पावर 7, फैक्टोरियल 8 की पावर 8, फैक्टोरियल 9 की पावर 9 प्लस फैक्टोरियल 10 की पावर 10। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला फैक्टोरियल 1 की अगर हम बात करें तो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा कि फैक्टोरियल 1 को हम लोग ने सॉल्व किया था और वो कितना आ रहा था आपको पता है? 1 आ रहा था। पावर कितना है? 1 है। प्लस फैक्टोरियल 2 की अगर हम बात करें तो आपको पता है फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू थी वो 2 थी और यहाँ पावर कितनी है? 2 है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू भी आपको याद होगी कितनी थी? 6 है और पावर कितनी है? 3 है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 आई थी और पावर कितनी है? 4। फैक्टोरियल 5 की बात करें तो पावर 5 भी है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू थी 120 और 120 में हमने आपको बताया था फैक्टोरियल 4 से अगर कोई बड़ी वैल्यू है उसमें इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो आप बताइए क्या इसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है? क्योंकि हमको पता है कि उसका इकाई का अंक सदैव कितना होगा? 0, और 0 की पावर में हम कुछ भी कर देंगे आंसर हमारे पास 0 ही मिलने वाला है। इसलिए इन सभी का
जो टोटल होगा नंबर वो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से सारी वैल्यू कैसी है, बड़ी है, और उनके पास हमेशा लास्ट में 0 आएगा। अब यहाँ की बात करते हैं। फैक्टोरियल 1 सॉल्व हो चुका था। देखिए 1 की पावर 1 का आंसर कितना आया 1, और 2 की पावर 2 4, 6 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 6 होगा। मैंने इकाई के अंक में आपको बताया है कि हमको लास्ट वाले अंक से मतलब होता है, और लास्ट वाला अंक आपको पता है 4, और 4 और 9 में हमने आपको सम और विषम बताया था। फिर से देख लीजिए, 4 और 9 में हमने आपको बताया था सम और विषम। अगर पावर सम है और अगर पावर विषम है तो सम पे 2 और विषम पे 1, बस इतना आपको करना है। आप देखिए 4 की पावर कैसी, एक सम संख्या है कि विषम संख्या? एक सम संख्या है, और सम संख्या है तो मतलब स्क्वायर, और विषम होती तो पावर 1। तो भैया पावर एक सम संख्या है और सम संख्या है, तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 मतलब कि 6, और यहाँ पर तो 0 है। अब इसको सॉल्व किया आपने, क्या देखा, 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, हमारे पास नंबर आया 17 का लास्ट वाला नंबर कितना है 7, क्योंकि हमें निकालना है सिर्फ यूनिट डिजिट नंबर। अब देख रहे हैं क्वेश्चन कितने कम समय में सॉल्व हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपको इन सब की कंडीशन पता है कि यहाँ पर हमें क्या होगा, इन नंबरों का वैल्यू कितना होगा, अगर यहाँ फैक्टोरियल लगा तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हटा देते हैं इसको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है उल्टा क्वेश्चन, कि यहाँ पर बात करें 1, तो हमने पावर में फैक्टोरियल 1 कर दिया। अभी पावर में फैक्टोरियल नहीं था, यहाँ पे फैक्टोरियल था, अब हम पावर पे कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, +2 फैक्टोरियल 2, +3 फैक्टोरियल 3, +4 फैक्टोरियल 4, +5 फैक्टोरियल 5, +6 फैक्टोरियल 6, +7 फैक्टोरियल 7, +8 फैक्टोरियल 8, +9 फैक्टोरियल 9, और +10 फैक्टोरियल 10। सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। आपको देखिए 1 की पावर में है, यहाँ पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो आप बताइए 1 है और फैक्टोरियल 1 का सॉल्यूशन जो था वो कितना था, आपको पता है 1, +2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2 है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 6 है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपको पता कितनी है, 24 है। बस यहीं से आपको क्वेश्चन को समझना है। 5 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 120। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे सीधा सा फॉर्मेट लगाते हैं, क्या कि आप बताइए कि पावर जो भी है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 मैंने बताया था आपको खुद, और फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई वैल्यू हमेशा 4 से कट जाती है, तो ये जितनी भी पावर है ये 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और इकाई का अंक निकालने में हमने आपको एक नियम बताया था, यदि पावर जो है 4 से पूर्णतया क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तो आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए पावर में सिर्फ और सिर्फ 4 फिर से कर देना है। हमने आपको बताया था कि जब भी पावर जो है 4 से पूर्णतया कट जाए तो आपको आंसर निकालने के लिए उस पर पावर 4 ही लिखना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है इससे बड़ी जितनी भी संख्या होंगी वो सब 4 से क्या हो रही होंगी, डिवाइड हो रही होंगी, और 4 से डिवाइड हो रही होंगी, तो सबके पावर में कितना लाना होगा, 4। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो पावर हम कितना ले लेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी पावर कितना होगा 4, यहाँ पे भी पावर कितना होगा 4, इस जगह भी पावर 4, और यहाँ पे भी पावर 4, और यहाँ पर भी पावर 4, और यहाँ पर भी पावर 4। अब आप देखिएगा यहाँ पे आंसर हमारे पास 1, यहाँ पर आंसर 4। बात करते हैं 3 के लिए, तो हम इकाई का अंक निकालने में हम लोग 3 के लिए क्या नियम लगाते हैं, 4 से भाग, 4 एकम 4, कितना बचा 2, और जो 2 बचा उसको पावर में लिख देते हैं, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो इकाई का अंक कितना आ रहा हमारे पास 9। यहाँ भी बात करते हैं, हमने आपको बताया है सम विषम,
तो बताइए सम है कि विषम। 4 और 9 के लिए हमने नियम बताया सम विषम, तो कैसी है सम, और सम के क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 मतलब 6। 5 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा कितना आएगा 5, बताया था नो चेंज। और 6 में भी नो चेंज बताया था आपको। और 7 की पावर 4 की बात करते हैं, फिर से वही 4 से पूर्णतः कट गया, फिर से वही 4 कर देना है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 49, 49 और 49 गुणे 49 में 9 9 81 कितना आया 1। तो हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो हम इकाई का अंक लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी 8 8 64, 64 4 चौको 16 मतलब 6। 9 पे भी आपको बताया था सम विषम, बताइए कैसी संख्या है सम, तो क्या कर देंगे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 मतलब 1। और यहाँ पर 0 की पावर आप कुछ भी कर दीजिए आंसर 0। सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 4 और 1 5 और 9 14 6 20 25 31 32 38 39, और इस 39 में आपका जो यूनिट डिजिट नंबर है वो आंसर आ चुका है, कितना है 9। कितना है आंसर 9। सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, इसको नोट जरूर करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डैश 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 फैक्टोरियल आपको लिखना है 100। वही क्वेश्चन है आपका, इकाई का अंक निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू आपको पता अच्छे से कितनी होगी 1, यहां पर वैल्यू आपको अच्छे से पता है कितनी होगी 2, यहां पर भी पता है 6, यहां पर भी आपको पता है कितना 24। तो हमको सिर्फ और सिर्फ कौन सा चाहिए इकाई का अंक, तो हम लास्ट वाला नंबर लिखेंगे, इससे पहले वाला नंबर लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको पता है 120, फैक्टोरियल 6 की बात करते हैं 720। तो इनके बाद जो भी नंबर आ रहे हैं आप ध्यान दे रहे होंगे उनके लास्ट में 0 जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर फैक्टोरियल 4 से कोई बड़ी वैल्यू है तो इकाई का अंक सदैव कितना आएगा 0 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 से सारी वैल्यू क्या है बड़ी है, तो वहां पे हमेशा लास्ट में 0 होगा, इसलिए इकाई का अंक क्या हो गया 0। अब इतना सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। 1 2 3 6 9 4 13, और इस 13 में लास्ट वाला अंक कितना है 3, तो हमारे पास यूनिट डिजिट नंबर आ चुका है कितना 3। ऐसे तमाम तरीके का आप क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही लगेगा। जो आपने पहला पार्ट पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि हम लोग वहां पे जो कुछ शर्तें थी वही शर्तें यहाँ पे लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा क्वेश्चन। आगे और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। की पावर 243 फैक्टोरियल प्लस 219 की पावर फैक्टोरियल 232 प्लस 431 की पावर फैक्टोरियल 240 प्लस फैक्टोरियल 290। यहां पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इकाई का अंक निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अब देख रहे हैं हमारे पास ये एक नंबर है और इसके पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है, और हमने आपको बताया है कि 4 से कोई नंबर अगर बड़ा है तो वो हमेशा 4 से क्या होगा डिवाइड होगा। इसका मतलब आप सीधा सा हमको ये बताइए, क्या ये जो भी नंबर होगा
जो भी नंबर इसको खोलने पर मिलेगा क्या वो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 4 से बड़ी सारी संख्या, यहाँ तक कि 4 खुद भी 4 से कटेगा। तो हमने आपको एक शर्त बताई थी क्या, कि ये शर्त, तीसरी वाली शर्त, कि ये नंबर सदैव 4 से सदैव विभाजित होंगे। क्या होंगे? विभाजित होंगे। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। देखिए कैसे, आप बताइए लास्ट वाला नंबर कितना है? 6, क्योंकि हमको इकाई का निकालना है। ये 4 से डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पावर फिर से 4 आ जाएगी। यहाँ पर भी पावर कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यहाँ पर भी पावर 4 और यहाँ पर भी पावर 4। सॉल्व कर लेते हैं। 6 की पावर कुछ भी हो, आंसर 6। 9 के लिए सम विषम, कैसी संख्या है? सम। 9 का स्क्वायर 81 मतलब 1। यहाँ पर भी 1, और 3 की पावर 4 भी 81 मतलब 1। अब सॉल्व करेंगे। 6, 7, 8, 1, 9। ऐसे तमाम सारे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हैं जो हम आपको अगले वीडियो में इसकी पूरी एक्सरसाइज करा देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, ताकि हमको पता चल सके कि आपको कहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। उसको हम अगले वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझा देंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।